हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और उम्मीद है कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपका काफ़ी सारा जो कॉन्सेप्ट था जो क्लियर नहीं होता था वो सारा अब क्लियर हो रहा होगा और आपका बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलिए आगे फिर नए सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ नए सवालों की तरफ जो कि पेपर में भी पूछा गया है, आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 9 जो CGL मेंस 2017 में पूछा गया था, बार का क्वेश्चन है। आप लोग देखें कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का हमारा अप्रोच क्या होगा। तो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है पहला, यदि ए बराबर दिया हुआ है 0.42857, 0.142857, 142857, 1428, मतलब इसी क्रम में ये डॉट 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 अर्थात रिपीटेड है। ठीक है। बी बराबर आपका दिया हुआ है 0.16666, मतलब 6 रिपीटेड है। तो आपसे इसमें वैल्यू पूछ रहा है a प्लस बी बाई ए बी, और ऑप्शन आपको 4 दिए हुए थे, 10, 11, 12 और 13। तो देखिए इस सवाल को बनाने का हमारा अप्रोच क्या होगा और हल कैसे करेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। देखिए ए बराबर आपका दिया हुआ है 0.142857 यहाँ तक। फिर आप देखिए इसके बाद ये फिर से रिपीट होने लगा 142857, फिर इसी क्रम में रिपीट होगा। अर्थात आप क्या देख रहे हैं, आप देख यही रहे हैं कि 0.142857 फिर 142857, मतलब ये जो इस क्रम में रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0.142857 जो जिस क्रम में रिपीट होता है उस क्रम में बार लगा देते हैं। तो ये इस क्रम में रिपीट हो रहा है तो इस पे बार लगा दिए। ठीक है। उसी तरह बी बराबर आपका दिया हुआ 0.666, इसमें रिपीट हो रहा है 6, तो इसमें सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, इसीलिए बार की सिर्फ 6 पे ही लगेगा। ये देखिए 0.16 और 6 के ऊपर बार। और बार कैसे हटाना है वो तो आपको आता है, आप पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि कृपया पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, तब इस पार्ट 3 वीडियो को देखें, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना समझ में नहीं आएंगी। तो आप इसको हटाएंगे 16 माइनस 1/90 हो जाएगा 15/90। ठीक है। तो यहाँ पे तो बी का हल कर लिया हमने। फिर देखिए ए को हम नीचे हल करते हैं कि आखिर ए को हल करेंगे। ये देखिए ए का मान था 0.142857 पे बार हटाएं तो आप देख सकते हैं सभी पे बार है। इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 9 होगा। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो मान आएगा 1/7। यहाँ तक आप सभी लोग समझ रहे होंगे और ये चीज़ हमने आपको बार बार हम बता रहे हैं, इसीलिए ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए आगे देखिए, ध्यान दें। अब सवाल पूछा क्या है, a प्लस बी बाई ए बी। जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं पहले a बाई ए बी, देखिए। अच्छा, उसके बाद b बाई ए बी, देखिए लिख सकते हैं। फिर देखिए a से a आपका कैंसिल हुआ और यहाँ b से b कैंसिल हुआ। इसमें बचा क्या, 1/b, और इसमें बचा क्या, 1/a। 1/b का अर्थ होता है b का उल्टा, और आपका b का मान आया था 1/6, तो 1/b कितना होगा, सीधा 6। ये देखिए उसी तरह a का मान था आया आपका, a का आपका मान आया था 1/7, तो 1/a का मान हो जाएगा 7, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। यही आपका आंसर है। देखिए प्रश्न काफ़ी हल्का है, लेकिन होता क्या है कि हमें सही अप्रोच पता नहीं होते हैं, जिसके कारण हम लोग प्रश्न को सही से बना नहीं पाते हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप ध्यान दें, अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप आप पढ़ेंगे, हाउ टू रिमूव बार टाइप 2। टाइप 2 अर्थात अभी तक आप लोग सिर्फ वैसे बार को हटा रहे थे जिसमें दशमलव के बाद समान अंकों पे बार था, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में समान अंकों पे बार होंगे।
कभी कभी समान अंकों पे बार नहीं होंगे। तो वैसे प्रश्नों को हल करने का हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि कम समय में हम बना लें। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए एक भाषा लिखा हुआ है, आप उसको समझ लें। जब बार समान अंकों पर न हो तो अब क्या करेंगे, जब बार समान अंकों पर न हो तो हमें 2 लाइन खींचनी है। 2 लाइन कैसे खींचनी है, सवाल के माध्यम से आप आसानी से समझेंगे, इसलिए घबराएं नहीं, ठीक है। और वो जो लाइन है दिया हुआ है, पहली लाइन, बार से पहले अधिकतम अंक। पहली लाइन जो खींचना है वो आपको देख लेना है कि जो बार होता है ना, तो बार को छोड़ करके बार से पहले अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक है, ये आपको आगे सवाल में अच्छी तरह समझ आएगी, इसलिए घबराएं नहीं बिल्कुल। फिर दूसरी लाइन जो आपको खींचनी है वह है जो बार होता है उसका एलसीएम, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं समझना है, अभी आपको सिर्फ नोट करना है, समझना सवाल पे है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। कि चलिए हम चलते हैं सवाल पे और इसको बताते हैं कि आखिर कैसे अप्रोच होगा मेरा इस सवाल को हल करने का। तो चलिए आइए बनाते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है फर्स्ट 0.23। आप देख सकते हैं बार केवल 3 पे है, 2 पे नहीं है। इसमें भी देखिए 0.232, बार केवल 2 पे है, 3 और 2 पे नहीं है। तो आप वो अप्रोच नहीं लगा सकते हैं समान अंक वाला। क्यों? क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप दशमलव के बाद में 2 डिजिट है और इसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट है। तो वो समान अंक वाला जो अप्रोच लगा के हम अभी तक बनाते आ रहे हैं, उस अप्रोच पे ये सवाल नहीं बना सकते हैं। तो बनाएंगे कैसे, तो हम सीखते हैं। हम आपको बताए हैं सबसे पहले लाइन खींचना। तो एक बार फिर से देखिए लाइन कैसे खींचेंगे। ये जो पहली लाइन होगी वो हम बार से पहले जिसमें अधिकतम अंक होंगे, जितने अधिकतम होंगे, यहाँ जितने होना चाहिए, ठीक है, जितने अधिकतम अंक होंगे उतने अंक के बाद खींचेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 अंक है, 0.23 3 पे बार। इसमें बार से पहले कितने अंक है, 1 अंक। इसमें देखिए बार से पहले कितने अंक है, 2 अंक। तो आप बताओ, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि बार से पहले इसमें अधिकतम अंक 1 और बार से पहले अधिकतम अंक 2, लेकिन हम बार पहला लाइन खींचना है अधिकतम अंक। तो आप बताइए अधिकतम 1 हुआ या 2? तो ऑब्वियस सी बात है कि अधिकतम अंक 2 होते हैं। तो हमें 1 अंक नहीं, हमें जो पहला लाइन खींचना है वह 2 अंक बाद खींचना है। कितने अंक बाद खींचना है, 2 अंक बाद खींचना है, ठीक है। फिर चलिए हम आगे दूसरी लाइन कैसे खींचनी है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं वही लिखा हुआ है बार से पहले अधिकतम अंक 2 है, इसलिए पहली लाइन हम 2 डिजिट बाद खींचेंगे। और दूसरी लाइन के बारे में देखिए, जितने अंक पर बार होता है उसका एलसीएम। आप देखो इसमें कितने अंक पे बार है, 1 अंक। तो 1 अंक पे बार है, इसमें कितने अंक पे बार है, 1। तो हम 1 और 1, यह 1 और यह 1, इस दोनों 1 का एलसीएम लेंगे। तो 1 और 1 का एलसीएम आपको पता है 1 होता है। तो अब आप समझ लो करना क्या है। जो दूसरी लाइन होगी वह पहली लाइन के 1 अंक बाद, यानी जो एलसीएम आया है, दूसरी लाइन पहली लाइन के 1 अंक बाद खींचेंगे। 1 अंक बाद क्यों? क्योंकि एलसीएम 1 आया। अगर एलसीएम 2 आया रहता तो दूसरी लाइन पहली लाइन के 2 अंक बाद खींचते, ठीक है। तो चलिए सवाल में आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। ये तो भाषा था, अब सवाल जब आएगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये देखिए ये सवाल लगा हुआ है आपके, वही सवाल है, उसको बनाया कैसे जाए सो देखें। ये देखिए 0.23 3 पे बार, 0.232 ओनली 2 पे बार। हम आपको बताएं कि पहला जो लाइन है वो खींचा जाएगा बार से पहले अधिकतम अंक। तो आप देख सकते हैं बार से पहले अधिकतम, इसमें 1 था, इसमें 2 था, तो 2 हुआ। तो पहला लाइन 2 अंक के बाद। तो आप देखो पहला लाइन हम 2 अंक के बाद यहाँ पे खींचे हुए हैं, सॉरी, आप देख सकते हैं ये पहली लाइन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन आपको बताए थे कब खींचना है, जितने अंक पे बार होते हैं वो। तो आप देखो उसका एलसीएम, तो इसमें 1 अंक पे बार है और इसमें भी 1 का एलसीएम निकालते 1, यानी पहली लाइन के 1 अंक बाद। तो आप ये पहली लाइन है, उसके 1 अंक बाद हम ये दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ ऐड किए 3 2 5, ये देखिए 5, ये सबको ऐड कर दिए। तो अब हमको करना क्या है, दशमलव के पहले वाले, सॉरी, जो दोनों लाइन के बीच वाले पहले वाले भाग को हम लिख देंगे, और जो दोनों लाइन के बीच आता है उस पर बार चढ़ाते हैं, केवल बार उस पर, और बाकी सबको कैंसिल कर देते हैं, इसको नहीं लिखना है। एक बार फिर समझाते हैं, आप फिर देखें और फिर सवाल से इस चीज़ को आप समझें। देखें कैसे हुआ है।
पहली लाइन खींचना आप समझ रहे हैं, हम जोड़ दिए समझ रहे हैं, जो दोनों लाइन के बीच में है केवल उसी पे बार होगा, और दोनों लाइन के बाद जो शेष बचता है उसको हमको नहीं लिखना है, उसको काट देना है। आप बताओ, इस लाइन से पहले जो भी डिजिट है उसको हम लिख लिए कि नहीं लिख लिए? लिख लिए ना। और जो अंदर दोनों लाइन के बीच है बस सिर्फ उस पर बार हो जाएगा, बस इतना सा है। अगर आपको फिर ना समझ में आए ना तो फिर आप वीडियो को बैक करो और देखो, या आगे सवाल भी है, फिर उन सभी सवालों पर इस कॉन्सेप्ट को हम और क्लियर करते हैं। इसलिए इतनी जल्दी आप घबराए नहीं, समझे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लगा रहे हैं बोर्ड पर और आप देखेंगे और काफ़ी आसानी से आप इसको समझेंगे भी। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी ये देख सकते हैं आप आसानी से। ये क्वेश्चन है, इसमें 1 अंक पे बार है, इसमें 3 अंक पे बार है। आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो। डायरेक्ट कब जोड़ा जाता है हम आपको पहले बताए हैं। डायरेक्ट जोड़ने का एक ही फंडा है कि जब बराबर अंक हो और सभी पे डिजिट हो तब, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लाइन खींचेंगे, तो पहले लाइन कहाँ खींचा जाता है? बार से पहले अधिकतम अंक। बताइए बार से पहले अधिकतम अंक कितना है? आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, थोड़ा सा ये देखिए, बार से पहले अधिकतम अंक कितना है? तो आप देख सकते हैं इसमें 2 अंक है और इसमें 0, तो अधिकतम है तो 2 अंक के बाद, यानी पहली लाइन 2 अंक के बाद खींच देना है। दूसरी लाइन हम आपको बताएं बार का एलसीएम, इसमें कितने अंक पे बार है? 1 अंक पे। इसमें कितने अंक पे बार है? 3 अंक पे। तो 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 3। तो दूसरी लाइन जो है वह हम पहली लाइन के 3 अंक बाद खींचेंगे। आइए सवाल पे अच्छे से समझते हैं। पहले तो लाइन खींचना आप समझ गए, अब सवाल देखिए, इससे अच्छे तरह से आप इसको और बढ़िया समझेंगे। ये देखिए 0.34, आप जानते हैं कि जिस अंक पे बार होता है केवल वही अंक रिपीट होता है, तो 0.34444 हम अपने हिसाब से इसको आगे तक क्रमानुसार लिख लेंगे। फिर ये देखिए 0.324, ये तीनों पे बार है तो तीनों रिपीट होगा। 0.324, 0.324, 0.324 हम क्रमानुसार अपने हिसाब से लिख लेंगे, उसका कोई ये नहीं है। अब क्या करेंगे, पहली लाइन हमको खींचना था कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद पहली लाइन खींच दी है। दूसरी लाइन कितने अंक के बाद खींचना था? 3 मतलब पहली लाइन के 3 अंक बाद। तो आप देखो पहली लाइन 1 2 3 अंक बाद यहाँ खींच दी। अब इसको जोड़ ले, 4 4 8, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, फिर ये 5 और ये 5। आपको पता है कि दोनों लाइन के बाद वाले संख्या को कैंसिल कर दिया जाता है, उसको नहीं लिखा जाता है, और इधर वाली संख्या को पूरा लिखा जाता है, इस पर कोई बार नहीं चढ़ता है, और दोनों लाइन के जो बीच में संख्या होती है उस संख्या पे केवल बार लगा देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं भी आया होगा कोई बात नहीं, वीडियो को देखें, बार बार देखें, फिर जाके आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये आपको लगाते हैं क्वेश्चन 3 देखिएगा। क्वेश्चन 3 भी वही है, आप देख सकते हैं 0.23 1 अंक पे बार, 0.232 2 अंक पे बार। पहली लाइन कब होगी? वही होगी बार से पहले अधिकतम अंक, इसमें भी 1 अंक और इसमें भी 1 अंक, तो 1 अंक बाद हमने बार दे दिया। आप देख सकते हैं 1 अंक बाद हमने बार दे दिया, ठीक है। फिर दूसरी लाइन कब होगी? 1 और ये 2, इसका एलसीएम यानी पहली लाइन के 2 अंक बाद, तो पहली लाइन के 2 अंक बाद यहाँ देखिए। अब इस सब को जोड़ दिए, 3 2 5 3 3 6, 3 2 5 3 3 6, इसको नहीं लिखना है, इसको कैंसिल कर देना है। 3 2 5 3 3 6 जो दोनों लाइन के बीच होता है कि उस पर बार लगा दिया जाता है, और बाद बाकी ज्यों का त्यों नोट कर लिया जाता है। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग काफ़ी आसानी से इसको समझे होंगे, ठीक है। चलिए आइए फिर अगले सवाल की तरफ, जो कि 2017 के मेंस में पूछा गया है। तो देखिए इस सवाल को, क्वेश्चन है 0.ABC डॉट डॉट, मतलब ये रिपीट हो रहा है, किस संख्या से गुणा करे कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए। पूर्णांक का मतलब होता है कि संख्या जो आए वह बटा में नहीं हो। ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच हो, वो आइए हम देखते हैं। देखिए पहले तो हम सवाल लिख लिए, ये था, आप देख सकते हैं ABC इस क्रम में रिपीट हो रहा है, तो ABC पे बार लग गया, इतना तो आप समझते हैं।
ये तो आता होगा आपको। बार हटाना जब तीनों अंक पे है तो 3 9, ये तो आप जानते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पता नहीं हो। तो बार हमने हटा लिया, ABC/999। हमको प्राप्त करना है क्या? पूर्ण अंक। 1 मिनट, चलिए आइए, हमको प्राप्त कराना है पूर्ण अंक। तो अब आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम। अब देखिए ये इतना प्राप्त हो गया। अब हम बारी बारी से सारे ऑप्शन को रख करके चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन रखेंगे और जो संख्या आंसर जो है वो पूर्णांक हो। तो देखिए पहले ऑप्शन ए रखें, तो हमारा जो इसका वैल्यू आया ABC/999, ऑप्शन ए था ये 2997। आप देखे हैं कि ये आसानी से 3 से कट गया है, अर्थात इसका जो मान आया वह मान आया 3 ABC। तो 3 ABC मान आया, तो ये पूर्णांक है, आप समझ सकते हैं। तो ये होगा। आप देखिए ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन देखिए आप और टिक लगा के चलेगा, आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी भी था लेकिन 1000 से गुणा करने पर नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी में है इतना तो मान आया था उसका वैल्यू 1998, ये काटेंगे कट जाएगा 2 से, इसका मान आया 2 ABC। आप देख सकते हैं ये भी पूर्णांक आ गया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ए भी सही हो गया और सी भी सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। इसीलिए आप लोग घबरा करके हम बोले हैं कि ए लगा के आगे नहीं बढ़ जाएंगे, पहले सारे ऑप्शन को देखेंगे और सारे ऑप्शन को देखने के बाद ही आप टिक लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए एंड सी आर राइट। तो ये किस चीज़ में था? ये ऑप्शन डी में था, तो ऑप्शन डी इज राइट। कभी कभी हम लोग क्या होता हम लोग करते क्या हैं कि ज़्यादा हड़बड़ी रहता है और हड़बड़ी में पहला ऑप्शन देखते हैं, आंसर आगे टिक लगा के चले जाते हैं और बाद बाकी ऑप्शन को पढ़ते ही नहीं है, जो कि गलत तरीका है, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ जो सवाल सब थे उस पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा दे आपको, बाद बाकी कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका है। तो अब देखें ये सवाल भी उसी तरह है। इसमें 3 अंक है, एक ही अंक पे बार है, इसमें 3 अंक है, 2 अंक पे बार है। आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हो, आपको लाइन खींचना होगा। आपको पता है पहली लाइन कितने अंक के बाद खींचा जाएगा? अधिकतम अंक 2, इसमें 1, तो 2 अंक के बाद हमने खींच दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी लाइन कितने अंक पे बाद खींचा जाएगा? तो ये दूसरी लाइन खींचा जाता है, आपको पता है कि जितने अंक पे बार होते हैं उसका LCM। बार कितने अंक पे थे? इसमें 1 और 2, 1 2 का LCM 2 होता है, तो 2 अंक के पहली लाइन के 2 अंक के बाद आप इसको जोड़ दिए। आपको पता है इसको नहीं लिखा जाता है, इसको कैंसिल कर देते हैं और जो दोनों लाइन के बीच में होता है उस पे बार लगा देते हैं, बाद बाकी को ज्यों कहते हो उतार देते हैं। ये चीज़ आपने सीख लिया है, इसलिए हम इसको बताना जरूरी नहीं समझते। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 0.324 बार लगा हुआ है। आपको जितने पे बार होता है सिर्फ वही अंक रिपीट होता है। तो आप देख सकते हैं 0.5323232। आप अपने मर्जी से जितना हो सके उतना अंक लिख लीजिए। फिर ये देखिए 0.324 तीनों पे बार है, 0.324 324 324 इसलिए लिखे क्योंकि इसमें तीनों पे बार था। अब आप देखो, आपको पहली बार भी बताए हैं पहली लाइन कहाँ खींचना है, बार से पहले सबसे ज़्यादा अंक। तो इसमें देखो बार से पहले 1 अंक, इसमें बार से पहले 0 अंक। 1 और 0 में ज़्यादा कौन होता है? 1 और 0 में ज़्यादा 1 होता है। तो हम 1 अंक के बाद यहाँ पे बार पहली लाइन खींच देंगे। दूसरी लाइन है जितने बार होते हैं उसका LCM, तो बार 2 और 3, 2 3 का LCM 6, यानी पहली लाइन के 6 अंक बाद था, तो यहाँ खींच दिए। अब इसको जोड़ लिए, इधर वाला कैंसिल हो गया, इधर वाला ज्यों का त्यों उतर जाता है और जो दोनों लाइन के बीच होता है उस लाइन पे बार लगा देते हैं। तो ये चीज़ हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं। तो ये चीज़ में हमको नहीं लगता है कि आपको अब और समझने की ज़रूरत है। अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखें, फिर समझ में नहीं आया कमेंट करें, आपको ज़रूर समझाया जाएगा और फिर से बताया जाएगा, इसलिए घबराएंगे बिल्कुल नहीं। वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें भी नया नहीं है, इसीलिए हम इसको बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं। इसलिए आप
खुद से बनाएं और समझें। उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। और बार को कैसे हटाएं और सारे टाइप को हमने एक एक करके एकदम जीरो से लेकर के एडवांस अब CGL मेंस तक के कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व करना है, इस सभी को हमने बड़े अच्छे तरीके से बताया। और उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको सीखे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। और